हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा हम आपके लिए मेहनत नहीं कर पाएंगे। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ में वाइवा होने वाला है नहीं होने वाला है उस पर, या वाइवा कहीं भी आप देने जाते हैं उसके लिए ऐसा प्रिपरेशन कराएंगे कि आप जो है हमेशा हमें याद जरूर कीजिएगा। कहीं भी वाइवा हो तो आप हमें याद जरूर कीजिएगा। वाइवा देने से पहले डीआरडीओ वाले विद्यार्थियों को हम एक बार कुछ बातों पर बात करना चाहेंगे। आप सभी वाइवा से क्यों डर रहे हैं? वाइवा से क्यों डर रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। अभी हम वाइवा कराने जा रहे हैं ना, वाइवा में आप मेरे आंसर देने से पहले आप बोलेंगे, आपको लगभग लगेगा कि 90% चीजों को तो आप जानते ही हैं, तो फिर डरना किस बात का? आपने जो है एग्जाम क्वालिफाई किया है ना, बहुत मेहनत करके आप एग्जाम पास किए हैं और बिना ट्रेड आए थोड़े पास कर दिए हैं। ऐसा थोड़े है कि गए बैठ के जय बजरंग बली ABCD मार के चले आए थे, रिजल्ट हो गया, ऐसा थोड़े था। आपको टेक्निकल आता है तभी रिजल्ट हुआ है। इसलिए वाइवा से ना डरें। मेरा प्रॉपर आपको गाइड है कि आप वाइवा से ना डरें। वाइवा ना हो, हम भी मनाते हैं कि अगर वाइवा नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए सुपर है। फिर भी आप जॉब पे ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना। अब वाइवा देने से के लिए आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो लंबा भी हो सकता है, अब पूरा देखिएगा, एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि आप वाइवा देने गए थे या वाइवा में इस तरह का क्वेश्चन होता है। आपको डरवा के नहीं रखना है हमको, एकदम आपको ऐसा बना देंगे ना कि आप क्या कहें, अपनी बुराई नहीं करेंगे हम। देखिए, वाइवा देने से पहले आप 2-3 चीज पे ध्यान रखिए। वाइवा देने से पहले आपका तो यूनिफॉर्म जरूरी है। यूनिफॉर्म आप किस तरह का पहन के जाते हैं, टी शर्ट वगैरह मत पहन के जाइए, इस तरह का शर्ट हो, फॉर्मल शर्ट हो, पहन के जाइए। हाथों में महंगी अंगूठी वगैरह नहीं पहन के जाइएगा, है ना। ऐसा नहीं कि सोना का अंगूठी पहन लिए, गर्दन में चैन डाल लिए, खूब आईफोन लेके जा रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो लेके जाते हैं, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा इसको अवॉइड कीजिएगा। आप नहीं रखना है अपने पास। अगर चैन वगैरह है तो आप खोल के जाइए, अंगूठी वगैरह है सोने का तो उसको निकाल के रख दीजिए। जो है इंटरव्यूअर के दिमाग में थोड़ा अलग टाइप का इंप्रेशन बनता है आपके प्रति, है ना। जितना सिंपल जाइएगा उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा, मेरा मानना है। आपको अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा कि हाँ सर सही गाइड कर रहे हैं या नहीं। ये तो हो गया फॉर्मल ड्रेस की बात। अगर आप कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, अगर किसी कमरे के अंदर हो रहा है तो आपको गेट से इन करने से पहले गेट को नॉक जरूर करना है आपको, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जिस भाषा में आप अपना अंदर जाने के लिए कर सकते हैं। इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए ना है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, हिंदी में बोलिए, जो भी है। अब इंटरव्यूअर के सामने जाने के बाद आप कुर्सी खींच के मत बैठ जाइए। नहीं, बहुत लड़के देखे हैं, आओ ना ताव देखे, ITI नियर गए हैं, अब वाइवा हो रहा है, कोई कुर्सी खींच के बैठ, बहुत बच्चे बैठ जाते हैं, लेकिन आप ITI का इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, आप एक सर्विस के लिए गए हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपको IAS का इंटरव्यू हो रहा है, इतना भी टेंशन नहीं लेना, एकदम सिंपल, टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। देखिएगा आपको कैसे हम वाइवा समझाते हैं। जाना है, थोड़ा देर खड़ा रहना है, फिर कहना है कि हाँ सर बैठ जाए। अगर वो कहते हैं तो बैठ जाइए, नहीं कहते तो सब कहिए कि सर बैठ जाए, क्या कुर्सी लगा हो तब, नहीं लगा हो आपकी तरफ तो कोई बात नहीं। इन चीज़ों को छोटा छोटा आप ध्यान दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी कभी हमने इतना दिन से पढ़ाया भी है, तो कभी कभी किसी स्टूडेंट से हम लोग रुष्ट हो जाते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि हाँ इस बच्चे को आपके एग्जाम में देखिएगा, इनका नंबर कम काट देंगे, नंबर कम कर देंगे। उसको दिमाग में बिठा के रखें ना कि रोहित को जो है या सुमित को, किसी को भी हमको जो है उसको 20 में जो है ना 14 ही नंबर देना है। एकदम कतनो तेज हो तो उसको 14 ही नंबर देना है। तो जब उसकी बारी आती है ना, तो कभी कभी भूल से अगर लिखा है सही तो उसका अपना में भूल जाते हैं, या उसका देख ही नहीं पाते कि हाँ वही लड़का है का कॉपी है, अब पढ़ देना 18 नंबर दिला जाता है। मेरे कहने का अर्थ है कि जब आपके भाग में होगा ना वो चीज, तो कोई काट नहीं सकता आपको।
आपके समय में उस तरह का क्वेश्चन ही नहीं आएगा उसके जुबा पे, है ना। तो आपके जो भाग में है वो क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। कोई चाह के भी नंबर नहीं काटा, हम लोग खूब खूब मतलब गुस्सा हो गया ना तो उसको अच्छा आने दीजिए एग्जाम, इनके नंबर काटते हैं। लेकिन उसको नंबर मिलने वाला है ना, तो उस समय पता नहीं आपको क्या हो जाएगा, आप ही भूल जाइएगा, चाहे कहीं चल जाइएगा, किसी से बात ही करने लगे थोड़ा, तो बस आपका नंबर वहाँ पे चला जाएगा। बाद में कर लो इसको तो नंबर काटना था। तो मेरा मतलब ये नहीं था कि नंबर काटने से मतलब, मेरा कहने का मतलब कि आपके भाग में जो है वो होगा ही, कोई आपको काट नहीं सकता है, इसलिए भाई से ना डरो। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। हर टॉपिक बताते जा रहे हैं, उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। कोशिश कीजिए अगर आपके पास टाइम है, समय है, एग्रेसिव है, तो आप उन टॉपिकों को अपने से लिख लें, उनके प्रति जितना हो सके क्वेश्चन आंसर बना लें, क्योंकि आपको हर चीज़ आता है, हम ये जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सुनते जाइएगा, आपको टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। पहले हमने सुना है बेंच वाइस। बेंच वाइस में पूछा जाएगा बेंच वाइस किस धातु का बना होता है। तो बेंच वाइस में आपको जो रहता है माइंड स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए बेंच वाइस की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो कारीगर की केहूनी की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए। पूछ दिया जाए कितना सेंटीमीटर ऊंचा होता है, तो आप जो बताएंगे 106 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। भाइस की स्पिंडल में कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो आप बताएंगे कि भाइस की स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यही आपसे पूछ देते हैं कि भाइस का माप कैसे लेते हैं, तो उसकी जॉब की चौड़ाई से लेते हैं। ठीक, भाइस की जॉब, सॉरी थोड़ा तेजी बोलने में, धीरे धीरे कोशिश करते हैं ना। भाइस की जॉब प्लेट की धातु जो होती है, जॉब प्लेट की धातु कौन सी होती है, तो वो होती है टूल स्टील की होती है। कारपेंटर भाइस में कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो सॉफ्ट थ्रेड कटा होता है, आरी दांत कटा होता है ना। और भी भाई से क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आपको सभी क्वेश्चन का आंसर आप हमसे बोलने से पहले अपने मन में लाइए, तब आपको पता चलेगा हाँ हम वाइवा के लिए एकदम तैयार हैं और हर चीज़ आपको आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टील रूल। स्टील रूल में आता है, स्टील रूल में पूछा जाता है कि न्यूनतम लिस्ट काउंट कितना होता है। mm की बात की जाए तो 0.5 mm होता है, और इंच की बात की जाए तो 1/64 इंच होता है। यही स्टील स्टैंडर्ड पूछा जाए कि स्टील रूल किस धातु का बना हो, वह जो होता है स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अब आपसे पूछा जाएगा पैटर्न मेकर द्वारा किस रूल का उपयोग किया है, तो वो जो होता है श्रिंक रूल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, श्रिंक रूल। श्रिंक रूल का उपयोग गर्म जॉब को मापने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि यह वास्तविक माप से बड़ा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉट पंच, डॉट पंच की बारी आती है। पंच पूछा जाएगा पंच किस धातु का बना होता है। पंच जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा पंच का माप कैसे लेते हैं, पंच का माप कैसे लेते हैं। पंच के व्यास तथा उसकी कुल लंबाई से लिया जाता है। पंच में आपसे पूछ दिया जाएगा कि बीच में कुछ भाग उभरा हुआ टाइप का होता है, वो क्या है, वो एक तरह का नर्लिंग किया गया होता है। नर्लिंग क्यों किया गया होता है, क्योंकि आपके हाथ से पकड़ने में वो स्लिप न करे, वो ग्रिप का काम करे, है ना। पंच में 3 पंच आपको हमेशा याद होगा ही, याद होना ही चाहिए आपको। पंच, सेंटर पंच का पॉइंटिंग एंगल 90 डिग्री, पिक पंच 30 डिग्री, डॉट पंच 60 डिग्री। मालूम है आपको, एकदम मालूम है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपसे इस आगे बात करते हैं मार्किंग मीडिया के। आप जो लेप लगाते हैं, आप जो लेप लगाते हैं, वो पूछा जा सकता है कि आपने ये लेप क्यों लगाया, ये क्या है, ये जो चौक लगाए हैं आप क्या है, तो बताइएगा कि ये जो है मार्किंग मीडिया है। क्या है वो, मार्किंग मीडिया है। इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि मार्किंग किया गया लाइन स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जिससे हम उसे पक्का करने के लिए पंचिंग कर सके। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ऑर्डले कैलिपर, कैलिपर्स की बात करते हैं। कैलिपर में आपसे पूछा जाएगा कैलिपर किस धातु का बना होता है। कैलिपर जब बात आती है तो कैलिपर जो होता है माइंड स्टील का बना होता है। कैलिपर नॉर्मल जो होते हैं माइंड स्टील के बने होते हैं। कैलिपर का पूछा जाएगा कैलिपर का माप आप कैसे लेते हैं। कैलिपर का माप रिवेट के मध्य से लेके निचले सिरे तक लिया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा, अब होते हैं उसमें आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर,
है ना। जैनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर का क्या काम है, बाहरी माप लेना। इनसाइड कैलिपर का क्या नाम है, अंदरूनी खांचे को मापना। और जैनी कैलिपर का काम जो होता है मार्किंग करने के लिए किया जाता है। अधिकतर आपसे पूछा जाता है कि जैनी कैलिपर को अन्य 3 नामों से जानते हैं, कौन कौन सा होता है। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जैनी कैलिपर, ऑडलेग कैलिपर, या उसे लंगड़ा कैलिपर कह सकते हैं आप। अब कैलिपर हो गया, कैलिपर पूछ दिया जाएगा कि आउटसाइड इनसाइड हो गया। कैलिपर में और आपको पूछ दिया जाए कि कौन सा भाग अंदर की तरफ होता है, कौन सा भाग बाहर की तरफ होता है। तो जो आउटसाइड कैलिपर होता है उसकी टांगे अंदर की तरफ होती है, जो इनसाइड कैलिपर होता है उसकी टांगे बाहर की तरफ। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया भैया, भाइवा हो रहा है, ये सभी चीज आपको पेपर से तो आसानी है। आगे बढ़ेंगे, कैलिपर की बात आती है सरफेस प्लेट की। सरफेस प्लेट पूछा जाएगा किस धातु का बना होता है। सरफेस प्लेट जो होता है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। सरफेस प्लेट किसका बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। अगर सरफेस प्लेट पूछ दिया जाए कि अधिकतर किस आकृति में आता है, तो वर्गाकार आकृति में आता है ना। अधिकतर जो है वर्गाकार आकृति में आता है। इंटरव्यूअर आपसे बताने के लिए ये भी पूछते थे क्या ये त्रिभुजाकार भी आता है, नहीं ये त्रिभुजाकार नहीं आता है। सरफेस प्लेट का काम क्या है, तो जॉब की समतलता चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, और भी क्वेश्चन होंगे उससे, आप उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन 10 लिख सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल प्लेट की। एंगल प्लेट पूछा जाएगा किस धातु का बना होता है, तो मेटल में आपको हर टूल्स का धातु जरूर याद होना चाहिए, उसका उपयोग याद होना चाहिए, उसकी क्या लंबाई चौड़ाई मोटाई कैसे लेते हैं ये जरूर याद होना चाहिए। अब बात करते हैं एंगल प्लेट की। एंगल प्लेट में आपसे पूछा जाएगा कि कितने डिग्री पे बना होता है, तो आप नॉर्मल जानते हैं कि 90 डिग्री पे बना होता है। एंगल प्लेट में खांचे क्यों होते हैं, तो जॉब को क्लैंप करने के लिए बना होता है ना। एंगल प्लेट का उपयोग कहाँ करते हैं, मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाइल, सबसे बड़ा टॉपिक है फाइल। फाइल में लोग फंस जाते हैं। अच्छा, फाइल से पूछा जाता है, तो फाइल में जो होता है, फाइल में आपसे पूछा जाएगा कि फाइल की लंबाई कैसे ली जाती है, तो टिप से लेके हिल तक ली जाती है। अच्छा, जो एक एज में आपसे पूछा जाएगा, इंटरव्यूअर पूछेगा कि जो एक एज में दांतें नहीं कटी होती उसका क्या नाम होता है, तो वो होता है सेफ एज फाइल या हैंड फाइल के नाम से जानते हैं। फ्लैट फाइल और हैंड फाइल में क्या अंतर है आप देख के जाइएगा। ठीक, फ्लैट फाइल और हैंड फाइल में क्या अंतर है ये आपका काम है, आप देख के जाएंगे। फाइल में आपसे पूछ दिया जाएगा, फाइल में फाइलिंग करते समय कुछ दांतें फाइल के अंदर फंस जाती है, तो वो क्या होता है, वो कौन सा दोष है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पिनिंग कहते हैं। ठीक, फाइल जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। अब आपसे पूछ दिएगा सेकंड कट और दोहरी कट में क्या अंतर है, कौन ग्रेड में आता है कौन कट में आता है। तो सेकंड कट जो होता है ग्रेड के अंतर्गत आता है, और दोहरी कट जो होता है ये जो होता है आपको कट के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है, देख लीजिएगा। उसके बाद बढ़ेंगे, फाइल में पूछा जाएगा कि लकड़ियों की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो लकड़ियों की फाइलिंग करने के लिए जो होता है रास्प कट फाइल का उपयोग किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मुलायम धातु की फाइलिंग के लिए कौन सा फाइल का प्रयोग करेंगे। मुलायम धातु की फाइलिंग के लिए जो तो कौन से फाइल का प्रयोग करेंगे, तो सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि सिंगल कट फाइल जो होता है कितने डिग्री पर उसके कोण बने होते हैं, तो वो होता है 60 डिग्री पर। सेकंड कट फाइल का आप देख के जाएंगे, आपका काम है ये रूटीन लिखते जाइएगा। ठीक, उसके बाद पूछा जाएगा कि फाइल का कौन सा भाग हार्ड ऑन टेम्पर नहीं होता है। तो फाइल का जो होता है टैंक का भाग जिसका हैंडल उसमें लगता है वह जो होता है हार्ड ऑन टेम्पर नहीं होता है। फाइल का कितना भाग समानांतर होता है, 2/3 भाग समानांतर होता है और 1/3 भाग टेपर होता है। और भी कई चीजें जो है आप लिखते जाइएगा जरूर, अगर आप नहीं जानते। एकदम इजी वे में ट्रेवल कर रहे हैं आप, सुनिए हमारी बातों को, एकदम आप सीखिए। नेक्स्ट बात करते हैं बॉल पिन हैमर की। बॉल पिन हैमर की बात करते हैं, तो हैमर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। पेन के आकार तथा भार के अनुसार किया जाता है। पेन के आकार तथा भार के अनुसार किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि हैमर का कौन सा भाग
हार्ड और टेम्पर नहीं होता है। हैमर का आई होल वाला भाग जो होता है हार्ड और टेम्पर नहीं होता है। पेन हार्ड होता है, फेस हार्ड होता है। अब आपसे बताया जाएगा, फिगर में आप जो देख पा रहे हैं ये कौन सा हैमर है बताइएगा। ये जो है क्ला हैमर है। कौन सा हैमर है? क्ला हैमर है। आपको हम चाहते तो बॉल पेन हैमर दिखा देते, क्योंकि वो आप हर जगह देखे हुए क्ला हैमर नहीं देखे होंगे। आपसे पूछा जाएगा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको बताना है कि इसका उपयोग जो होता है कील उखाड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, पंचिंग करने के लिए कौन से हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो हैंड हैमर का उपयोग। स्लेज करने का उपयोग, स्लेज हैमर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फोर्जिंग कार्य में किया जाता है। अगर बात करें कि हैंड हैमर जो है कितने से कितने वजन का होता है, तो 250 ग्राम से 1.5 kg तक का होता है। और 1.5 या 2 kg, किसी किसी बुक में 1.5 kg लिखते हैं, किसी किसी में 2 kg लिखते हैं। ठीक, और स्लेज हैमर की बात की जाए तो 2 kg से लेके 10 kg तक का होता है। अच्छा, स्लेज हैमर का उपयोग फोर्जिंग कार्यों में किया जाता है। अब क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर को पहचानने आपको होना चाहिए। हैंडल के क्रॉस में जो पिन होगा वो कहलाता है क्रॉस पिन हैमर, जो स्ट्रेट में होगा वो कहलाता है स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन हम बताएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। डिवाइडर की बात किया जाए, डिवाइडर भी एक तरह का कैलिपर की तरह ही इसका माप लिया जाता है। डिवाइडर का उपयोग जो होता है वृत्त बनाने में किया जाता है। ये नॉर्मली आप जानते हैं, या लाइन को बांटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्राइबर। स्क्राइबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्क्राइबर आपसे पूछा जाएगा किस धातु का बना होता है, तो हम बताइएगा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्क्राइबर पूछा जाएगा कि उसका पॉइंट जो होता है कितने डिग्री पे ग्राइंड होता है, तो वह जो होता है 12 से 15 डिग्री तक ग्राइंड होता है। स्क्राइबर एक तरह का कारीगर का क्या है? पेंसिल है। स्क्राइबर क्या है? कारीगर का पेंसिल है। आपसे पूछ दिया जाएगा कौन सा ऐसा स्क्राइबर है, सॉरी इसमें गलत हो रहा है ना, दूसरा क्वेश्चन। स्क्राइबर देखिए, हाँ, कौन सा ऐसा स्क्राइबर है जो वर्नियर हाइट गेज में लगा होता है? तो वर्नियर हाइट गेज में जो होता है ऑफसेट स्क्राइबर लगा होता है। ठीक है, कौन सा स्क्राइबर लगा होता है? तो ऑफसेट स्क्राइबर लगा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्राइबर से हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोमीटर का आविष्कार जो होता है जिम पामर ने किया था। किसने किया था भैया? माइक्रोमीटर का आविष्कार जो होता है जिम पामर ने किया था। अब पूछा जाएगा माइक्रोमीटर न्यूनतम कितने रेंज में मिलता है? तो 0 से 25 mm की रेंज में मिलता है, 50 से 75, 75 से 100। ठीक, अब आपसे पूछ दिया जाए कहीं माइक्रोमीटर जो है, कहा जाए माइक्रोमीटर जो है 50 से 75 mm का है, तो इसमें न्यूनतम माप कितना होगा? तो 50 mm। न्यूनतम माप कितना होगा? 50 mm होगा। ठीक, अगर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट की बात की जाए तो 0.01 mm होता है, और इंच में होता है 0.001 इंच होता है। ठीक, आपको याद होगा माइक्रोमीटर में कौन सा ऐसा माइक्रोमीटर है जिसकी एनवी जो होता है चेंज किया जा सकता है? वह जो होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में जो होता है एनवी जो होता है चेंज होते रहता है, उसका जिस तरह से उपयोग है। अब माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉक का कार्य क्या है? टुक टुक की आवाज क्यों आती है? तो आप बताइएगा कि जॉब का माप जब भर जाता है, जॉब माप पूरा हो जाता है, तो वो प्रेशर जो होता है बंद हो जाता है, वो टुक टुक की आवाज आने लगती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा हेक्साफ्रेम। हेक्साफ्रेम क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि आपको हर चीज आता है। आप देखिए ना, इतना क्वेश्चन पूछे तो आपको तो आ ही रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है? हमको तो लग रहा है आपको सब आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बताइए कि हम इसी तरह हमको कुछ नहीं समझ में आया, लिखिएगा कमेंट में। हमको नहीं लगता कोई कमेंट में लिखने वाला है कि हमको कुछ नहीं आ रहा है, एकदम सबको आ रहा है। इतना ध्यान रखिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद बात करते हैं हेक्साफ्रेम की। हेक्साफ्रेम सॉलिड एडजस्टेबल में आपको दिक्कत होता है। सभी लोग से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा हेक्साफ्रेम आप यूज करते हैं, या कौन सा हेक्साफ्रेम आपके हाथ में जो हेक्साफ्रेम रहेगा वो कौन सा हेक्साफ्रेम है, तो उसको देख लीजिएगा। एक साइज का ब्लेड लगने वाला हो तो फिक्स हेक्साफ्रेम में, ये नहीं कि विंग नट लगा है तो इसलिए वो एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम, वो जो कौन सा है फिक्स हेक्साफ्रेम है ना, जो बीच से फोल्ड होने वाला रहता है या अंदर जाने वाला रहता है। इतना समझ जाइएगा, बीच से उसका भाग जो होता है अंदर जाना है या फोल्ड होने वाला है, तो वो होता है
एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम, तो अधिकतर हम लोग फिक्स हेक्साफ्रेम का यूज करते हैं। आप देख लीजिएगा कौन सा हेक्साफ्रेम मिला हुआ है आपको। ठीक, अब देखते हैं हेक्साफ्रेम में पूछा जाता है कि हेक्सा ब्लेड जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेक्साफ्रेम में अगर आप बात किया जाए तो उसको ब्लेड को कसने के लिए जो नट का यूज किया जाता है वो उसका नट का क्या नाम है? उस नट का नाम है विंग नट। उसको क्या कहते हैं? विंग नट। हेक्साफ्रेम में ब्लेड को फंसाने के लिए एक पिन का यूज किया जाता है, उसका क्या नाम? वो उसका नाम है प्रोंज। क्या नाम है? प्रोंज। अब बात करते हैं हेक्साब्लेशन। क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन आपको इतना मैंने हम एहसास करा देना चाहते हैं कि आपको हर चीज आता है, बस इतना हम जानते हैं। अब बात करते हैं ब्लेड की। हेक्साफ्रेम में ब्लेड किस धातु का बना होता है? तो ब्लेड की बात की जाए तो वह जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, हाई स्पीड स्टील का बना होता है। तो धातु में आप जो सही मानिए उसको नहीं, कुछ लोग कहेंगे हाई कार्बन स्टील क्या बता दिए स्टेनलेस, तो इतना लिखा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हेक्साफ्रेम में सॉलिड ठोस ब्लॉक को काटने के लिए कितना पिच होना चाहिए? तो 1.8 mm होना चाहिए। और पतली ट्यूब को काटने के लिए कितना होना चाहिए? 0.8 mm का पिच होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, हेक्साफ्रेम हो गया, ब्लेड हो गया, और भी कई चीजें आप याद करेंगे। बर्नियर हाइट गेज। बर्नियर हाइट गेज में जो होता है आपसे पूछा जाएगा कि बर्नियर हाइट गेज में कौन सा स्क्राइबर लगा होता है? तो ऑफसेट स्क्राइबर लगा होता है। बर्नियर हाइट गेज किस सिद्धांत पर काम कर जाता है? तो वह जो होता है मेन स्केल तथा बर्नियर स्केल के सिद्धांत पे काम करता है ना। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो बर्नियर कैलिपर जैसा ही इसका लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट जो होता है 0.02 mm होता है, और इंच में होता है 0.002 इंच होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं फीलर गेज। फीलर गेज वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको एहसास जरूर हो जाएगा कि आपको हर चीज आता है ना। भरमाए इससे बाहर नहीं पूछ सकते इंटरव्यूअर। अगर उसको नहीं लेने का मन है तभी डिस्टेट क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं तो टेट से ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फीलर गेज की। फीलर गेज के आमतौर पर पूछा जाता है फीलर गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? फीलर गेज का उपयोग होता है दो मैचिंग पार्ट्स के बीच के गैप को चेक करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए दो मैचिंग पार्ट्स, उसके बीच में जो गैप रह जाता है उसे चेक करने के लिए फीलर गेज का उपयोग। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग हर कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर फीलर गेज में पूछ दिया जाता है, आजकल ये आ रहा है नया कि फीलर गेज की लंबाई कितनी होती है? तो 100 mm होती है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। टेलीस्कोपिक गेज, ये भी टूल्स है, देखना है फिगर में जो देख पा रहे हैं। तो टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो खांचे की चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग जो होता है 12.7 mm से लेके 157 पॉइंट समथिंग पर लिया जाता है, माप लेने के लिए किया जाता है। अब आइए साइन बार। साइन बार भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम साइन बार का उपयोग कहाँ करते हैं? साइन बार का उपयोग जो होता है कोण मापने के लिए करते हैं। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करता है, साइन थीटा। ठीक, अब ये हो गया। साइन बार से अधिकतम कितना डिग्री माप सकते हैं? तो अधिकतम जो होता है 45 डिग्री तक माप सकते हैं हम। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट की बात करते हैं। देखिए सब फिगर में आ रहा है, फिगर भी आप देखते चलिएगा, उसके पार्ट्स अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोशिश कीजिएगा उनके पार्ट्सों को भी दिमाग में लीजिए, याद कीजिए उसको भी। कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट भी बहुत ही पॉपुलर टूल्स है। तो कॉम्बिनेशन सेट में कितने भाग होते हैं? कॉम्बिनेशन सेट में 4 भाग होते हैं। स्केल होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है और सेंटर हेड होता है। आपको फिगर दिखा दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि कौन सा सेंटर हेड होता है, कौन सा प्रोटेक्टर होता है, या वहाँ टूल्स है तो आपको पकड़ा दिया जाएगा, बताइए इसमें कौन सा प्रोटेक्टर हेड है। प्रोटेक्टर हेड वाला जो होता है बीच वाला भाग होता है, 0 से 180 डिग्री तक, वो जो 1 से 180 डिग्री तक उसमें मापा जाता है प्रोटेक्टर हेड से। और सेंटर हेड का काम है ब्रीथ जॉब का सेंटर ज्ञात करने, मतलब सिलेंड्रिकल जॉब जो ब्रीथनुमा जॉब है, सेंटर उसका सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। या स्क्वायर जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। स्क्वायर हेड का प्रयोग जो होता है ट्राई स्क्वायर से समकोण भी चेक करने के लिए किया जाता है तथा 45 डिग्री के कोण चेक करने के लिए किया जाता है।
धातु नाम आप याद करेंगे कौन सा होता है। अब बारी आती है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की। फिगर भी देखते चलिएगा, टूल्स ध्यान में आ जाएगा आपको। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कोण मापने के लिए किया जाता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में आपको पूछ दिया जाए कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो इसका लिस्ट काउंट जो होता है 5 मिनट होता है। कितना होता है? 5 मिनट होता है। हाँ, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो होता है मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, तो 1 डिग्री होता है। मेन स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री होता है और वर्नियर डिवीजन का मान होता है 1 डिग्री 55 मिनट करके होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पाइप वाइस की बात की जाए, पाइप वाइस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्कशॉप में उपस्थित होता है। ठीक, दिखा दिया जाएगा फिगर और बोल दिया जाएगा बताइए कौन सा टूल्स लगा हुआ है यहाँ पे वाइस में, तो आप सोचने लगे यही कहाँ है भाई, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक, उसमें क्या करना है आपको, फिगर देख लीजिए सही से। वो जो होता है पाइप वाइस का उपयोग पाइप बांधने के लिए किया जाता है। पाइप वाइस में पूछा जाएगा पाइप वाइस में जो खांचे कटे होते हैं या भी कोण बनता है वो कितने डिग्री पे बनता है, तो यह जो होता है 90 डिग्री पे बनता है। ठीक, अगर बात करते हैं, देखिए अब डरिए नहीं, डर के आगे जीत है, माउंटेन पियो, माउंटेन नहीं पीना है। ठीक है, डर के आगे जीत है, माउंटेन का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन पी के मत जाइएगा। तो गर्मी का दिन है, ये नहीं कि सुबह ठंडा ठंडा पी लिए, पता चला भाई के समय करने लगे, है ना, गला बैठा रहेगा, कुछ बोल नहीं पाइएगा, फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो डर के आगे जीते हैं, लेकिन माउंटेन पीना नहीं है, भाई का पहले माउंटेन पीना है, भाई के बाद। आगे बढ़ते हैं। देखिए सीरियस होकर कोई काम नहीं होता है मेरे देखने से। आगे बढ़ते हैं, स्क्रू पिच गेज की बात करते हैं। स्क्रू पिच गेज की बात करें तो स्क्रू पिच का उपयोग कहाँ क्या है। स्क्रू पिच गेज आप फिगर में ध्यान से देख लीजिए, आपको ये सामने मिल सकता है। स्क्रू पिच का उपयोग जो होता है थ्रेड का पिच जांच करने के लिए किया जाता है। ये याद कर लीजिएगा, इसका जो है पिच कहाँ से कहाँ तक मापा जाता है। ये थोड़ा कंफर्म हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन आप याद कर 0.25 से 35 3 पॉइंट कुछ लिया जाता है। ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये कंफर्म नहीं है, आप बुक खोल के इसको जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन को अगर टफ किया जाता है तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं टेप और डाई, टेप डाई सेट की। टेप की बात की जाए तो टेप का उपयोग होता है इंटरनल थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। टेप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हैंड टेप। हैंड टेप कितने सेट में आता है, तो 3 सेट में आता है। यही आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा हैंड टेप है जो 2 सेट में आता है, तो BA टेप। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब हार्ड होगा या आपको फंसाने की कोशिश की जाए तो उसी का लेवल बढ़ा दिया जाता है। तो वो जो होता है BA टेप में 2 सेट होते हैं। अन्यथा आपसे केवल हैंड टेप पूछा जाए तो आप सीधा बताइएगा कि 3 सेट होते हैं। कौन कौन सा नाम पूछ दिया जाए, टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप और बटमिन टेप। ठीक, कितनी कितनी चूड़ियाँ गारंट होती है। टेपर टेप में 6 से 8 चूड़ी गारंट होती है, 3 से 4 चूड़ी गारंट होती है बटमिन टेप में, और सॉरी इंटरमीडिएट टेप में, और बटमिन टेप में से 1 से 2 चूड़ी गारंट होती है। ठीक, ये तो आपको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, डाई सेट का उपयोग कहाँ करते हैं, तो डाई सेट का उपयोग होता है जो एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। ठीक, आगे बढ़े। आपको भाईबा कैसा लग रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप बता नहीं पाइएगा। भाईबा क्या उसमें कहाँ से हिंदी लिख देंगे, बहुत शुद्ध भाषा में हिंदी लिख देंगे, नॉर्मल ही भाषा होगी, कोई टेंशन नहीं है भैया, आपको सब तो आ ही रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, चीजल देखेंगे आप लोग। चीजल में आपको याद होना चाहिए कि कौन सा ऐसा चीजल है जिसका उपयोग जो होता है कीवे काटने के लिए, चाबी घाट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चाबी घाट काटने के लिए जो होता है क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है, क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। यही डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग जो होता है कीवे काटने के लिए नहीं किया जाता। थोड़ा सा समझिएगा, कीवे मतलब खांचा काटना हो तो क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। क्रॉस कट चीजल का अन्य नाम कौन सा है, तो कैप चीजल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा एंगल, कॉर्नर, कोई चीज एंगल में है, मान लीजिए ये चीज एंगल में है, इसके कॉर्नर को साफ करना हो तो वहां जो उपयोग किया जाता है डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग किया जाता है। ठीक, और पतली गद्दा वगैरह में सीट करना हो या मुलायम जॉबों में
होल करने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, तो हॉलो पंच का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्वेज ब्लॉक की, क्योंकि स्वेज ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वेज ब्लॉक जो होता है आपको वर्कशॉप में उपस्थित होता है। स्वेज ब्लॉक में पूछा जाएगा कि या आपको दिखा दिया जाए, देख लीजिए फिगर ध्यान से, कि ये जो टूल्स रखा हुआ है कौन सा टूल्स है। आपके सामने हो सके कई टूल्स भी हो, तो आपको बताना होगा ये कौन सा टूल्स है, वो बताइएगा स्वेज ब्लॉक है। स्वेज ब्लॉक का उपयोग कहाँ करते हैं, तो फोर्जिंग के कार्य में क्या है, कहाँ करते हैं भैया, फोर्जिंग के कार्य में किया जाता है। स्वेज ब्लॉक का उपयोग फोर्जिंग के कार्य में किया जाता है। इसमें कई आकार के खांचे इकट्ठे होते हैं, जिस आकार का आपको ढालना है उस आकार में इसके द्वारा जो है फोर्जिंग में प्रयोग किया जाता है। आधवृत्त बनाना है, ट्रेंगुलर बनाना है, भीनुमा बनाना है, तो उसमें आकार देने के लिए उसमें कई तरह के खांचे बने होते हैं। अब नेक्स्ट बात की जाती है एनविल की। एनविल का उपयोग भी होता है फोर्जिंग कार्य में किया जाता है। एनविल का भी उपयोग फोर्जिंग कार्य में किया जाता है। एनविल को थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिए फिगर में कैसा एनविल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ नेक्स्ट फायर के बारे में चुने हैं आग। देखिए आग भी इंपॉर्टेंट होता है, सेफ्टी के नजरिए से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अधिकतर पूछा जाता है कि बिजली की आग बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, तो CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। आग कितने प्रकार के होते हैं या कितने क्लास में होते हैं, तो 4 क्लास में होते हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। क्लास A में हो जाता है लकड़ी, कोयला, चारकोल से अगला क्लास A में आता है। क्लास B में हो जाता है पेट्रोल डीजल से लगी आग जो होता है क्लास B में आता है। और क्लास C में जो होता है गैस से लगी आग जो होता है क्लास C में आता है। और D में जो होता है बिजली से लगी आग जो होता है क्लास D में आता है। किस में आता है, क्लास D में आता है ना। और ए को बुझाने के लिए सोडा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। बी को बुझाने के लिए जो होता है तेल पेट्रोल डीजल से लगी आग को प्रयोग करने से फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। और गैस में लगी आग को बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग करते हैं। और जो होता है बिजली की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ये नॉर्मल चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है, फिगर जरूर देखते जाइए। अगर आपने टूल्स नहीं देखा है तो थोड़ा फिगर जरूर देखते जाइए। यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग जो होता है लेथ मशीन पर जॉब बांधते समय किया जाता है, या समानांतर दूरी पर मार्किंग करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। देख लिए इसमें पूछा जाता है भी खांचा क्यों बना होता है, लेथ बेड पे आसानी से बैठ सके, इसलिए इसमें जो होता है नीचे भी खांचा बना होता है। अब स्क्राइबर जो लगा होता है इसमें जो होता है कौन सा स्क्राइबर लगा होता है, तो बैंड स्क्राइबर लगा होता है। एक तरफ से बैंड होता है, एक तरफ से सीधा होता है। वो जो स्क्राइबर लगा होता है पूछ दिया जाएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा भाग है कहलाता है, तो वो कहलाता है स्नग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्नग कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब कुछ बात करते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे भी जो आपको थ्योरिकल टॉपिक हो सकते हैं, जैसे लिमिट फिट टॉलरेंस। ये भी बहुत ही चर्चित चैप्टर है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लिमिट फिट टॉलरेंस में जो देखिएगा पूरा अंत तक बने रहिए, आपको तनिक एहसास नहीं होने देंगे कि आपको कुछ आता नहीं है, हर चीज आता है, आप टेंशन ना ले। लिमिट फिट टॉलरेंस की बात की जाती है, तो लिमिट फिट में पूछ दिया जाएगा टॉलरेंस में क्या है, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या है, बाइलेटरल टॉलरेंस क्या है। यूनिलेटरल टॉलरेंस जो होता है एक तरफा छूट दिया जाता है, मतलब प्लस प्लस में या माइनस माइनस में, समझिए प्लस प्लस में अगर दिया है तो एक तरफा छूट है, और माइनस माइनस में दिया है तो वो भी एक तरफा छूट है, और प्लस माइनस दिया है तो दो तरफा छूट है, मतलब बाइलेटरल टॉलरेंस है। कौन सा टॉलरेंस है, बाइलेटरल टॉलरेंस। अब बात आती है फिट की। फिट 3 प्रकार के होते हैं, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। ठीक, क्लियरेंस फिट में आता है जितने भी आपको स्लाइडिंग हो गया, रनिंग हो गया, ये सब जो होता है क्लियरेंस फिट के उदाहरण है। और बैलगाड़ी के पहिए पर रिम का लगाना गर्म करके, वो क्या कहता है, सिंकेज फिट का उदाहरण है। इसका उदाहरण है सिंकेज फिट का उदाहरण है, जो कि इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। ट्रांजिशन फिट का मतलब होता है, ट्रांजिशन फिट में जितना पुश लगा होगा ना, पुश फिट, वो जो होता है ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है।
मुझे उम्मीद है आपको मेरा क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा और आपको अब कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि यही चीज़ पूछे जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ धातु से भी क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, जैसे भंगुरता क्या है, मेलेबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, धातु का वह गुण जिसे मारने पर चूर चूर हो जाता है, भंगुरता कहलाता है। मेलेबिलिटी का, मेलेबिलिटी तो बहुत क्वेश्चन है, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। धातु को चादर के रूप में बनाना या चादर की सीट की तरफ फैलाना, उसके कौन से गुण के कारण होता है? मेलेबिलिटी गुण के कारण होता है। धातु को खींच के बड़ा तार बनाते हैं, वो कौन सा गुण होता है? डक्टिलिटी होता है। क्या होता है भैया? डक्टिलिटी का गुण होता है। ईटीसी आदि और भी कई टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन इतना टॉपिक जो हमने बनाया है, हमारा तो पहले सोच था कि हर टॉपिक से 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको बना दें, आपको उपलब्ध करा दें, लेकिन समय कम है और हर चीज़ को मेकअप करना, हमारे साथ भी कई कामें होती हैं, बिजी होते हैं हम भी, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपको। लेकिन इसी तरह का टॉपिक, अगर ये 30 टॉपिक, ये टॉपिक का हम कितने टॉपिक जो हैं, हम इसका एक PDF है आपको डाल देंगे, केवल टॉपिक का वीडियो है, न कि आपको उसके बारे में कुछ लिखा गया है। इस वीडियो को देखिए, केवल टॉपिक आपको दे देंगे। उस टॉपिक को व्हाट्सएप ग्रुप से नीचे लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के आप ले लीजिएगा। उस टॉपिक से कोशिश कीजिएगा कि अपने से 10-20 क्वेश्चन बना ले। भैया भाइबा हार्ड नहीं होने वाला है, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। और जो भाइबा में ये नहीं कि उसका हिंदी शुद्ध बोलेंगे, वो कभी कभी हिंदी ऐसा आ जाता है कि एग्जाम में जानते हुए भी हम उसका आंसर नहीं बना पाते, टेक्निकल ऐसा चीज़ है। तो ऐसा भाइबा में ये दिक्कत का फेस नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो, शुरू से अंत तक आपको मतलब हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि नहीं आप तो सब जानते ही थे, बेवजह परेशान हो रहे, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और कोशिश कीजिए हमारा सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़वा दीजिए, जिससे हम आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमसे जुड़ने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए।